आज तो 4 प्लेट मैं अकेले ही खा गई। पेट भर गया पर मन नहीं भरा। तो बहुत ही टेस्टी और एक यूनिक तरीका यहाँ पर मैंने आज बताया है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले उसके अंदर की जो फिलिंग है वो बनाने वाले हैं। तो उबले हुए आलू मैंने चॉप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो हमारे चने होते हैं उनको नमक डालकर अच्छे से पकाया है, वो डाला है। इसकी जगह पे आप किसी भी तरह के स्प्राउट्स इसमें डाल सकते हैं। मूंग के स्प्राउट है वो भी इसके अंदर बहुत टेस्टी लगते हैं। इसमें अब हमें स्वादानुसार नमक डालना है। चनों में पहले से ही नमक है तो सिर्फ आलू को लगेगा उतना ही इसमें हमें नमक डालना है। इसी के साथ हमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालना है, टमाटर भी डालना है। सारी चीज़ें हमें अच्छे से चॉप कर डालनी है। यहाँ पर हमें पुदीने की चटनी डालनी है। ये बहुत तीखी वाली चटनी है तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच चटनी डाली है। और यहाँ पर इमली की मीठी वाली चटनी भी 2 चम्मच डाली है। आपको कितना पसंद है उस हिसाब से आप चटनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी में अब हमें 2 चम्मच मीठा वाला दही डालना है। दही में मैंने शक्कर डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है, मतलब हमारा मीठा दही बनकर रेडी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स करनी है। इसमें और कुछ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी में इसका स्वाद है बहुत बढ़िया आता है। तो एक बार इस तरह से आप फीलिंग बनाकर देखिए। तो ये सारी चीज़ें अब हमें साइड में रखनी है। इसके बाद हमें एक बाउल लेना है, उसके अंदर छन्नी रखनी है और 1 कप यहाँ पर हमें मैदा लेना है। इसी के अंदर 2 टेबलस्पून हमें कॉर्नफ्लावर डालना है। इससे क्रंचीनेस बहुत बढ़िया आता है। इसको हमें एक बार छानना है। छानने के बाद स्वादानुसार नमक डालना है। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच सेंधा नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें हमें अजवाइन डालना है। अजवाइन को हमें इस तरह से हाथ पर मसल कर डालना है ताकि इसका स्वाद है वो बहुत बढ़िया आता है। ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स करनी है। इसी के साथ हमें इसमें 1 चम्मच तेल डालना है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करना है। एक इसका हमें बैटर बनाना है। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालिए, नहीं तो हमारा बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो एक विस्कर लेना है, विस्कर से हमें इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कुछ गांठें ना रहे। अगर आपके पास विस्कर ना हो तो चम्मच से भी आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं चम्मच को एक लेयर बन रही है चम्मच के ऊपर। तो इस तरह की लेयर बननी चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो गया हो तो कोई बात नहीं, इसमें आप थोड़ा सा मैदा डाल सकते हैं। और इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं चाहिए। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अच्छे से फेंटने के बाद हमें साइड में रखना है और उसके बाद हमें गैस पर तेल गरम करने के लिए रखना है। इसके बाद हमें जो सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उस तरह की हमें मोटी वाली चम्मच लेनी है। ये हर एक के घर में होती ही है। तो उसको भी हमें तेल में डालना है और तेल में डालकर इसको भी गरम करना है। तेल और चम्मच साथ में ही गरम हो जाएगी। चम्मच हमें अलग से गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों साथ में ही गरम हो जाएगा। तो चम्मच लेते टाइम ध्यान रखना है चम्मच की जो डंडी है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए और उसकी कटोरी है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह की हो तो यही लेनी है, अगर ना हो तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। चम्मच हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके बाद हमें टिश्यू पेपर से इसको हल्का सा पोंछना है ताकि एक्स्ट्रा का जो ऑयल है वो निकल जाए। इसके बाद बैटर में इस तरह से हमें चम्मच को डिप करना है और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखना है ताकि हमारा बैटर है वो चम्मच को अच्छी तरह से चिपक जाए और सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं चम्मच गर्म है इसलिए हमारा बैटर है वो अच्छे से चम्मच को सेट हो गया है। इसी तरह से सेट होना चाहिए। इसके बाद हमारा तेल भी गर्म है तो इसमें हमें ये चम्मच डालनी है। चम्मच के अंदर भी हमें तेल डालना है ताकि अंदर से भी हमारी जो कटोरी है वो अच्छे से पक जाए। तो गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, लो फ्लेम पर ही इसको हमें अच्छे से पकाना है। हाई फ्लेम करेंगे तो हमारी कटोरी है वो बाहर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी और चम्मच से अलग भी नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी कटोरी है वो अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। तेल में निकालेंगे तो तेल हमारे ऊपर उड़ने की चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें एक प्लेट में डालना है और इस तरह से ये कटोरी अलग करनी है। स्टार्टिंग में 2-3 कटोरी बनाते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाद में बहुत फटाफट ये कटोरी है वो अलग हो जाती है।
कितनी आसानी से कटोरी अलग हो रही है। तो इसी तरह से हमें सारी कटोरियाँ बनानी है। अगर आपको कटोरी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी कटोरी थोड़ी सेट होने के बाद हमें तेल में ही इस तरह से थोड़ी सी लूज़ करनी है। सॉफ्ट होती है स्टार्टिंग में कटोरी, तो जल्दी से ये निकल जाती है। तेल में डुबा डुबा कर थोड़ा सा हमें इसको चम्मच से अलग करना है, धीरे से करना है, नहीं तो तेल हमारे ऊपर उड़ सकता है। तो हल्के से आप देख सकते हैं हमारी कटोरी अलग हो चुकी है। इसके अंदर थोड़ा तेल डालना है और इसी के साथ दूसरी कटोरी भी डालनी है। बहुत बढ़िया हमारी कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैंने बहुत सारी कटोरियाँ बना ली है। ये एक बार बनाकर आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे तब आप इसे चाट बनाकर खा सकते हैं। तो एक कटोरी ली है मैंने, मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। उस कटोरी में हमने जो फिलिंग बनाई थी वो डालनी है। इसके ऊपर हमें बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, थोड़ा सा टमाटर डालना है और मीठी वाली दही है वो डालनी है। आपको कौन सी ज़्यादा चीज़ें इसमें पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी सी हरी चटनी डालनी है और इमली की मीठी वाली चटनी भी डालनी है और बहुत सारी हमें बारीक वाली सेव होती है चाट वाली, वो डालनी है। आपको कितनी पसंद है उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर अनार के दाने डालने हैं तो दिखने में भी बहुत बढ़िया लगता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया हमारी चाट कटोरी बनकर तैयार हो चुकी है। जब आपको सर्व करनी हो तभी ये कटोरी हमें भरनी है, पहले से ही भर के नहीं रखनी है, नहीं तो हमारी कटोरी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। अभी मेरे पास खाने के लिए कोई नहीं था, मेरा बच्चा ही था, इसलिए मैंने एक ही कटोरी बनाई है। जब सारे घर पर आएंगे तब मैं ये सारी कटोरियाँ बनाकर उनको खिलाऊंगी। सबको बहुत पसंद आई है ये कटोरी, बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है।